तो आज हम मुझे चैप्टर करने वाला है, वो चैप्टर का नाम है मोशन। ओके, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, सम्स को डिस्कस करेंगे, मीन्स न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द चैप्टर मोशन, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सब वो बेसिक टर्म्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सके तो नोट डाउन कीजिएगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि टर्म्स को कैसे एक्सप्लेन करना है और कैसे डिसाइड करना है कि किसको क्या बोला जाता है। बिना बोले मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एक पॉइंट जस्ट लाइक एट 9 AM, ठीक है, एट 9 AM, 9 AM लिखा है, एट 9 AM, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरा बाइक था, ठीक है, जो घर पे रखा हुआ था, होम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको निकाल के मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्ट करके मैं एट 10 AM में मैं कहीं निकल पड़ा, ठीक है। मैं चला रहा हूँ गाड़ी, ठीक है। तो चला रहा हूँ, ऑब्वियसली होम में है, तो अभी तो होम में नहीं रहेगा, चला रहा हूँ कहीं रोड पे रहेगा, ठीक है, रोड पे रह रहा हूँ, ठीक है। तो जब घर पे है तो क्या कोई स्पीड रहेगा गाड़ी पे? नहीं सर, घर पे गाड़ी पे क्यों स्पीड रहेगा? तो यहाँ हो जाएगा 0 km/h लिख लें, या फिर 0 मीटर/सेकंड, यूनिट के हिसाब, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर तो स्पीड तो 0 नहीं रहा, गाड़ी चल रहा है ना, तो यहाँ पे सोच लीजिए 30 km/h हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 30 मीटर/सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी एक वैल्यू दे दिया हूँ, ठीक है, ये हो सकता है। तो ठीक है, तो कोई मुझे पूछेगा कि इस केस में कि गाड़ी रेस्ट पे है या मोशन में। रेस्ट और मोशन तो आपको पता है क्या होता है, तो मैं क्या बोलूँगा, बाइक इज़ एट रेस्ट बोलूँगा, सही बात है। और यहाँ पे तो बोलूँगा ऑब्वियसली बाइक इज़ एट मोशन, क्यों, गाड़ी चल रहा है, ठीक है, बाइक इज़ एट मोशन बोलूँगा, ठीक है। इतना तक समझ में आ रहा है, बढ़िया। तो आप यही है सही चीज़ समझने का। तो बाइक इज़ एट रेस्ट, ये रेस्ट जो चीज़ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे जो मोशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अभी कैसे, देखिए, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो स्पीड क्या होगा उसका? तो स्पीड तो कुछ नहीं होगा, जैसे बताया था स्पीड 0 है। कोई मोशन में है तो उसका स्पीड क्या होगा? सर कुछ भी हो सकता है स्पीड, ठीक है, ओके। तो अगर मैं बोला जाएगा कि कितना चेंज हुआ, इसका 0 था, इसका 30 हुआ, तो कितना स्पीड में चेंज हुआ? तो चेंज इन स्पीड में कितना चेंज हुआ है? पहले कितना था सर पहले 0 था, फिर कितना हो गया 30। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड में कितना चेंज हुआ बोलने से क्या करना पड़ेगा, सर 30 - 0, है ना, यही करना पड़ेगा। कितना चेंज हुआ स्पीड में? सर 30 चेंज हुआ, कैसे पता चला? सर माइनस किया, किससे माइनस किया? सर 30 - 0 किया, तो कर दीजिए 30 km/h माइनस 0 km/h, ऐसे किया तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 30 km/h आ जाएगा। यही आएगा कि नहीं बताइए, ठीक है, आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने 30 km/h लेके आया, ठीक है, ये कैसे आया? माइनस करने से आया, तो इससे एक फॉर्मूला बन जा रहा है। क्या फॉर्मूला बन जा रहा है इससे? तो चेंज इन स्पीड मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है? सर ये तो ये स्पीड है, ये भी ये वाला स्पीड है, तो इसको क्या बोला जाएगा? ये इनिशियल है ना, ये इनिशियल मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग वैल्यू, जो कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, इनिशियल उसी को बोलता है ना। तो मैंने स्टार्ट किया घर से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। ख़त्म मैंने कहाँ पे किया? सर ख़त्म तो यहीं पे बोल रहा है, हो सकता है आगे भी किया है, लेकिन मुझे ये दोनों ही बात बोला है, तो मेरे लिए इनिशियल, तो ये मेरे लिए फाइनल, यही हो गया फाइनल, ठीक है। तो मतलब ये फाइनल स्पीड है, ये मेरा इनिशियल स्पीड है। तो फाइनल स्पीड का वैल्यू 30, इनिशियल स्पीड का वैल्यू है 0। तो फॉर्मूला क्या बन जा रहा है मेरा, इसके हिसाब से बन जा रहा है, ये जो मैंने माइनस किया, क्या क्या माइनस किया, इसका मतलब मैंने माइनस किया फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड
स्पीड, इसी को मैंने माइनस किया, हाँ सर इसी को माइनस किया, तो फाइनल स्पीड मेरा रहा 30 और इनिशियल स्पीड रहा मेरा 0। ठीक है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया चेंज इन स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, तो नया फॉर्मूला मुझे मिल गया चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड क्या हो गया मेरा, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, ये हो गया मेरा एक फर्स्ट फॉर्मूला। कभी भी कोई बोलेगा फाइनल चेंज इन स्पीड निकालो तो हो जाएगा तुम्हारा फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड में क्या डिफरेंस है थ्योरी में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग का नया फॉर्मूला। ठीक है, तो अब कहीं कहीं देखना ऐसा लिखा होगा, अभी यहाँ पे और एक चीज़ बताऊँगा तुम्हें। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने बता दिया इनिशियल स्पीड क्या होता है, फाइनल स्पीड क्या होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ना ये वर्ड्स नहीं लिखेंगे इनिशियल फाइनल करके, तो बड़ा हो जाएगा ना, फिजिक्स में हम लोग टेक्निकली बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिंबल दिया है, इनिशियल को जैसे यू दे दिया है, ओके, और फाइनल को बोल दिया है वी बोल दिया है। ठीक है, ये दोनों सिंबल जब भी दिखेगा तो मतलब सोच लीजिएगा यू मतलब इनिशियल, वी मतलब फाइनल। जैसे अल्फ़ाबेट्स में पहले क्या आता है, सर ABCD में यू आता है, और इनिशियल फाइनल में क्या पहले आएगा, सर इनिशियल आएगा। तो वैसे आप लोग सोच सकते हैं, याद रखने का नया तरीका। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका आ गया स्पीड। तो क्या नया फॉर्मूला बन गया, स्पीड बन गया। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन स्पीड बोल लीजिए, या फिर चेंज इन वेलोसिटी बोल लीजिए, है ना। तो क्या फॉर्मूला बन गया मेरा, v माइनस यू, जहाँ पे v क्या है, फाइनल स्पीड है या वेलोसिटी है, माइनस का माइनस, u मतलब इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ सम्स करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, तो कुछ और बताऊँ, मैं यहाँ शुरू करूँ, क्या करें, चलो और कुछ बता देता हूँ। नहीं, इसी को शुरू करें। नहीं, कुछ बता देता हूँ। सर क्या, सर खेल रहे हैं क्या, हाँ खेल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सेम, ठीक है, एट 9 AM, ये और दिखा रहा है यहाँ पे एट 10 AM। ठीक है, सर ये चीज़ बता दिया, अभी सुनो बस, ठीक क्या बता रहा हूँ देख लो। ठीक है, ताकि समझ में आएगा। तो मेरा फिर से आया बाइक। ठीक है, इस बार मैं घर पे नहीं हूँ, इस बार पे मैं रोड पे हूँ। चलो ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अभी उसके बाद फिर से आया मेरा बाइक। ठीक है, इस बार अगेन मैं रोड पे हूँ। ठीक है, सर इतने बार रोड पे, हाँ तो उतना बार रहना ही पड़ेगा ना, तो समझाने के लिए तो रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो रोड पे है मतलब मैं हो सकता हूँ खड़ा हूँ, या फिर कोई स्पीड से चला रहा हूँ। चलो मैं चला रहा हूँ, मेरा स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से मैं चला रहा हूँ। ओके, अब तो ये इसका स्पीड भी हम चलो लिख देते। तो इसका मतलब क्या है, दोनों मोशन में है, तो दोनों तो मोशन में ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में स्पीड है। ठीक है, तो अब हमें निकालना बोल रहा है चेंज इन स्पीड। ठीक है, तो सेम चीज़ है, चेंज इन स्पीड बोल लो या फिर चेंज इन वेलोसिटी बोलो। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मैंने सिखाया था, क्या है फॉर्मूला, देखिए ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो लिख देंगे फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल का सिंबल क्या है, v है, इनिशियल का सिंबल u है। तो ये दोनों में फाइनल कौन सा है, सर स्टार्ट यहाँ से आप बोले हैं, यहाँ से आप शुरू किए हैं, यहाँ पे ख़त्म किए हैं, तो ये फाइनल होगा, ये इनिशियल होगा। सही जवाब, तो ये इनिशियल हो गया, ये मेरा फाइनल हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, u और v का टर्म में बात करेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन u और v का टर्म में ही करना है। ठीक है, तो v हमारा कितना है सर, 60 है, और u कितना है, किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी मेरा 60 हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी मेरा 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा क्या है, चेंज इन स्पीड या फिर चेंज इन वेलोसिटी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा, तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इसको आप लिख लीजिए केस 1, ये हमारा केस 1 है। ठीक है, ताकि और अच्छा लगेगा देखने में भी। ठीक है, ये हमारा केस 2 हो गया। ठीक है, और अब हमारा आ रहा है केस नंबर 3, केस नंबर 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी अब ये मैं आपको समझ में आ गया यहाँ तक, चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर से आ जाओ 9 बजे,
9 AM, फिर आ गया मेरा at 10 AM, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मेरा आ गया बाइक चलो, फिर मैं क्या करूँगा, रोड करूँगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ फिर से मेरा बाइक आ जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, चलो इस बार होम कर देता हूँ, कितना देर रोड पे घूमते रहूँगा, चलो घर पहुँच गया घर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा स्पीड हो जाएगा, सोचो फॉर एग्ज़ाम्पल 60 किलोमीटर पर आवर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा स्पीड कुछ रहेगा, सर घर पे पहुँच गया, स्पीड क्यों रहेगा, सही बात है, तो स्पीड यहाँ पे 0 किलोमीटर पर, घर पे कोई गाड़ी थोड़ी नहीं चलाता है, घर पे रोक देता है गाड़ी को, ठीक है ना। अब मेरा घर पे तो मैं रोकता हूँ, आपके घर में देखिए चलाते हैं, घर के अंदर ही चलाते हैं, होता है ना, वो जो इसमें सर्कस में दिखाते हैं मौत का कुआं, घर में तो नहीं होला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइक क्या हो जाएगा, बाइक किस में, मोशन में, रेस्ट में, सर बाइक तो मोशन में है यहाँ पे, क्योंकि उस पर स्पीड है, जो स्पीड रहेगा तो मोशन में रहेगा। सर यहाँ पे तो रेस्ट पे हो गया है ना, ज़ीरो है तो कोई स्पीड नहीं है ना, तो चल रहा नहीं तो रेस्ट पे हो गया। तो इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो अभी हम लोगों को फिर से डिसाइड, चेंज इन स्पीड निकालने बोल रहे हैं, तो फिर से निकाल देंगे। चेंज इन स्पीड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारा, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। अब फाइनल कितने, फाइनल इसमें डिसाइड करना पड़ेगा पहले, फाइनल कौन सा इनिशियल कौन सा है दोनों में, ठीक है। हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ख़त्म किया यहाँ पे, तो इनिशियल तो हो जाएगा मेरा ये वाला, फाइनल हो जाएगा मेरा ये वाला। तो माइनस करने से क्या आएगा मेरा, इक्वल टू चेंज इन स्पीड इक्वल टू फाइनल क्या है सर, 0 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है सर, इनिशियल कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर। सर चेंज इन स्पीड तो 60 है ना सर, तो सर अब 60 माइनस 0 होगा ना, 0 माइनस 60 क्यों लिख रहे हैं, देखो फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, हर समय फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल यहाँ पे तो 0 है और इनिशियल यहाँ पे 960 है, तो 0 माइनस 60 को ये नहीं हर समय कि बड़ा माइनस छोटा ही होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लोगों को चलना पड़ेगा। फॉर्मूला में फाइनल माइनस इनिशियल है, तो इसमें फाइनल क्या डिसाइड किया आपने, सर इसको डिसाइड किया मैंने फाइनल, तो ये होगा यहाँ पे इनिशियल ने इसको डिसाइड किया, ठीक है। तो सर क्या आ जाएगा सर, 60 तो आएगा सर, नहीं गलत आएगा, -60 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। 60 माइनस 0 होता तब 60 आता, लेकिन 0 माइनस 60 तो माइनस साइन है, सर ये माइनस क्या बताएगा सर, माइनस से क्या होता है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, तो मैं बताऊंगा ये माइनस शो करता है, जो नेगेटिव साइन जो है ये शो करता है कि स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। देखो ना पहले कितना था, पहले स्पीड कितना था उसका, देखो मैथ देखो यहाँ पे पहले स्पीड था उसका 60, फिर क्या हो गया 0, तो कम हो रहा है ना। तो अगर आंसर में कभी माइनस आता है मतलब स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है। सर बाकी में तो माइनस नहीं आया है, उसमें कहीं डिक्रीज़ हुआ, देखो इसमें क्या हुआ, स्पीड 30 था 60 हो गया, बढ़ गया, इसलिए आंसर में देखो तुमको प्लस में आया, प्लस, ठीक है। उसका आगे वाला में देखते हैं क्या होता है, उसके बाद आगे वाला में क्या हुआ है, सर पहले स्पीड था 0 फिर हो गया 30, तो आंसर में देखो प्लस आया, तो मतलब यहाँ पे बढ़ी है वैल्यू, ओके। तो मतलब माइनस आया आंसर में, तो क्या होता है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है, उसका मतलब, ओके सर समझ में आ गया सर। तो ये 3 केसेस समझ में आ गया, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन केसेस है, ठीक है, जो कि आपके सम्स को बहुत ईजी बना देता है। तो आपको सबसे पहले ये 3 स्टेप्स में और 3 केसेस में एकदम मास्टर हो जाना है, ठीक है। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, या फिर क्लासेस आ रहे हैं तो क्लासेस में पूछिएगा। इसको जितना मैंने समझा दिया, और किसी बच्चे को इससे ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है, इनिशियल क्या होता है, फाइनल क्या होता है, कैसे डिसाइड किया करना पड़ता है। अभी मैं एक छोटा सा समरी दूंगा इनिशियल फाइनल के ऊपर, उसके बाद आपका ये 3 केसेस का टॉपिक खत्म, फिर हम लोग घुस जाएंगे सम्स के अंदर। तो आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आ गया है। सो ये है आपका होमवर्क, जिसमें यू और वी मैंने दे दिया है, आपको फाइंड आउट करना है चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन स्पीड आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप करिएगा, सेम है आपका केसेस है, केसेस को पहले बेहतरीन तरीके से समझिएगा, उसके बाद आप सम्स को स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आपसे सब सम्स बन जाएगा, ठीक है। और
कमेंट में मुझे आप आंसर बताइएगा, क्या आंसर आया आपको। मैंने देखते हैं चलिए कितने जन का आंसर राइट होता है, ठीक है। और मैं आपका आंसर का जवाब दूंगा ज़रूर, ठीक है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं मेरे को, ठीक है। तो हमने समझ लिया चेंज इन स्पीड कैसे निकाला जाता है या फिर चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है और किन केसेस में कैसे निकालना, ये हमें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बाद। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, जो देखें आपने, जो बाइक, जो बच्चे लोग, जो अगर सोचो कि कोई बच्चे को गाड़ी दे दिया है तो स्पीड चलाता है, जी जी करता है ना, रोड्स के आपके घर के सामने चलाता है, उसको बोलता है एक्सेलरेशन। बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है भाई, मेरे घर के सामने तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ करता है, बच्चे लोग हाथ में गाड़ी दे देते हैं, ठीक है, बड़ा स्पीड चलाता है, किसको मार देगा पता नहीं, ठीक है। तो यही है आपका स्पीड, जब इंक्रीज़ करेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, जब आप रेस करते हैं एक्सेलरेटर को, तो उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला आपको बन गया, फॉर्मूला पहले लिख दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी कोई बॉडी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, कभी भी अगर कोई बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया आपका 0 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, ठीक है, फाइनल दे दिया है 30 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज इन वेलोसिटी आएगा? हाँ सर आ जाएगा, निकालिए तो पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका चेंज, तो ये जो किलोमीटर में दिया है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, किलोमीटर में लेके 30 मीटर पर सेकेंड में ले लूँगा। सर क्यों नहीं किलोमीटर में, सब बताऊँ। तो आ गया मेरा 30 मीटर पर सेकेंड, नीचे सेकेंड, तो आंसर क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह एक्सेलरेशन, मतलब क्या बोल रहा है कि जब चेंज इन वेलोसिटी है तभी एक्सेलरेशन होगी, है ना। अगर जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे फिर से यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फाइनल आ गया आपका, यहाँ पे 30 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल जितना है फाइनल भी उतना दिख रहा है, टाइम दे दिया सेम 3 आवर्स दे दिया, ठीक है, 3 सेकेंड्स लिख दीजिए, ठीक है, 3 सेकेंड्स में। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा कितना आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल भी है तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड। तो कोई चेंज आया? सर कुछ चेंज नहीं आया सर, तो 0 आ गया ना, 30 माइनस है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आया है आपका, ऐसा टाइम है, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, तो एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा? एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। हम क्या बोला, जब रेस करते हैं, ठीक है, जो होता है ना जी जी कर चलाता है बच्चे लोग, ठीक है, तो वो तो हो रहा नहीं, वो तो धीरे 21 स्पीड पर जा रहा है, वो 30 में आराम से बैठ के 30 में ही चला रहा है, वैसा तो हो रहा नहीं ना। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं है इस केस पे, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम ही होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और एक केस दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोचो, यहाँ पे दे दिया आपका 30 मीटर पर सेकेंड दे दिया, ठीक है, और v दे दिया है 0 मीटर पर सेकेंड दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर टाइम बोल दिया है 3 सेकेंड, सब जगह 3 सेकेंड, तो कैलकुलेशन में ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, सर होगा चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ अलग अलग है। अगर अलग वैल्यूज़ है तो उसका वैल्यू आएगा, अगर सेम वैल्यूज़ है तो 0 आएगा। तो v माइनस यू सेम, तो v है मेरा 0, u है मेरा 30 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया मुझे? आंसर मुझे आएगा -30 मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर, ओके। तो सर यहाँ माइनस आया, सर वहाँ पे प्लस आया, सर आपने बताया था, हम बताएंगे, आपने बताया था कि जब माइनस आएगा तो स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है, तो नेगेटिव साइन क्या करता है, स्पीड डिक्रीज़ हुआ बोलता है ना, नेगेटिव साइन क्या बोलता है, स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, हो गया। तो इसी को लेके मैं एक्सेलरेट, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है कि नहीं सर, है, चेंज इन वेलोसिटी तो है, वैल्यू है,
तो एक्सेलरेशन ACC एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी ना -30 मीटर पर सेकेंड बाय टाइम, तो कितना आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में भी माइनस आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है ना माइनस। सर वही ना, चेंज इन स्पीड ही तो लिख दिया नहीं, ये तो चेंज इन वेलोसिटी में यहाँ पे हम लिख दिया, लेकिन यहाँ जब एक्सेलरेशन लिखा रहा हूँ इसमें आंसर में भी माइनस आ रहा है। माइनस जब ही आएगा एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है, या फिर डिक्रीजिंग स्पीड। तो ये सब बोल सकते हो, माइनस दिखेगा तो। क्वेश्चन में कभी कभी बोला जाएगा रिटार्डेशन, मतलब रिटार्डेशन सिर्फ 10 बोलेगा, इसका मतलब 10 से नहीं करना है, -10 आपको अपने से लिखना है, ठीक है। माइनस रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये हर समय ज़रूरी थोड़ी ना इंक्रीज करना। अचानक सोचिए गाड़ी चला रहा है, कोई आगे आ गया तो क्या आप स्पीड बढ़ा देंगे ना, स्पीड ऐसे चलेगा ना, कम कर देंगे। सर हम ब्रेक मारेंगे, तो ब्रेक मारेंगे मतलब कम कर रहे हैं स्पीड को, तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो जा रहा है, स्पीड भी कम हो जा रहा है। तो ये वही केस है, ब्रेक अप्लाई करने का केस है। स्पीड ज़्यादा था आपका, अचानक कोई सामने आ गया तो आपने ब्रेक मारा तो स्पीड कम हो गया, फाइनल कम हो गया, तो यहाँ पे स्पीड कम हो रहा है, माइनस शो कर रहा है। फिर इसको यूज़ करके मैंने जब ये किया तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पे जैसे एक्सेलरेशन वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो 0 हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें देखिए इसमें भी क्या हो गया, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, सबका मतलब एक ही होता है। ये भी आ गया 3 केसेस, लिख लीजिए केस 1, केस 2, केस 3। तो ये है हमारा केस नंबर 1, ठीक है। ये आ गया केस नंबर 2, ये हो गया आपका केस नंबर 3, 4 टर्न हो गया 3। आ गया समझ में।